बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्रिकेट हमारे खून में रचा बसा है और पाकिस्तान में ये क्रिकेट का खेल जो है वो बहुत से हमारे मकामी जो गेम्स थे, लोकली जो ज़्यादा पॉपुलर थे, ये क्रिकेट का ग्लैमर भी शायद बार बार मैं ये बात करता हूँ, शायद इस वजह से कि ये मेरी रूह की आवाज़ है और मैं इसे दबा नहीं पाता। हर बार इसी बात से जो है वो मेरी बात शुरू होती है। लेकिन चूँकि क्रिकेट पे हम बात करें और क्रिकेट इस वक्त जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही महबूब, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया गई, एक बिखरी हुई टीम, लेकिन वहाँ जाके जो वनडे सीरीज़ जीत ली, तो वो हम लोग जो है वो जल्दी से भूल जाते हैं माजी को, और फिर जो हाल है उसमें खुश रहना एक अच्छी आदत है। तो शाह साहब, वनडे हमने जीत ली सीरीज़, मगर T20 की दे दी हमने ऑस्ट्रेलिया को, तश्तरी में रख के पेश कर दी। देखिए, आप माशाल्लाह बड़े मैच्योर और बड़े सीजनड सहाफ़ी हैं, बड़ा अरसा आपने इसमें गुजारा। देख, सबसे बड़ी बात, और ख़ुद क्रिकेट के अंदर बड़ा इन्वॉल्व है, आपने किस किस्म की फॉर्मेशन बनाई है T20? वनडे में आप जीते थे, आपके बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, क्या ये T20 के लिए चल रहे थे या इतने थक गए थे कि इनसे T20 में बॉलिंग नहीं होनी थी? तो मेरे ख्याल में दोनों बॉलर, आपके नसीम शाह, जो मुझे पहले भी कहता हूँ फिट नहीं रहा था, शाहीन शाह अफरीदी का कहता है वो फिटनेस नहीं है, जो पेस थी वो नहीं है, नसीम शाह की भी वो पेस नहीं जो है। लेकिन आप ये देखते कि अगर आपके ये बॉलर्स ने वहाँ पे कुछ ना कुछ करके आपको सीरीज़ जिता दी, तो नए बॉलर से खेलते हैं जो ताज़ा दम होते हैं। 4 डेज़ क्रिकेट, 20 ओवर्स की क्रिकेट है, 4 ओवर्स होती है। 4 ओवर्स में आपको अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है। देखें, मैंने आपसे बात किया था भी इससे पहले कि हमें आउट करना मकसद नहीं, तो आउट तो होता है। T20 क्रिकेट में बैट्समैन खुद आउट होता है, बैट्समैन मतलब बॉलर बॉल करता है, बैट्समैन खुद से हिट मारने में आउट होता है। छोटे ओवर्स होते हैं और उसमें हिट करने जाता है। तो हारिस रऊफ ने बड़ा अच्छा दूसरे मैच में बॉलिंग किया, जितनी शाहीन शाह अफरीदी, यानी रिकॉर्ड हो गया 2 पॉइंट्स में 50 रन वो कर गए थे। इतना बुरा, अब वही 50 रन जो है ना वो आपको 21 रन का आपने ओपनिंग ओवर दे दिया। जी बिल्कुल। अब वो क्या हुआ, वही रन जो है वो आपको चिमट गए, चिमटे नहीं बल्कि वो बस एक ऐसा बुखार था जो आपको ले बैठा आपके जिस्म को। अब मैं नहीं समझता था, आपको जहांदाद खां अगर ले गए तो खिलाते, कोई बात नहीं, नया लड़का, कोई ऐसी बात नहीं, खिलाते, शायद परफॉर्म करता, अच्छा बैट्स बॉलर है, और लेके गए तो पाकिस्तान में अच्छा ही है। फिर आपने देखा कि आप जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात करने लगा हूँ, 7 ओवर्स में पहले 93 करके 94 आउट हो गए। उसमें आपने 7 ओवर्स के मैच में भी बाबर आजम को खिलाया। हालांकि आपको पता है कि जब 7 ओवर्स का या कोई भी मैच, मतलब ये बारिश की वजह से कम ओवर पे आ जाता है, तो उसमें रेफरी अंपायर आपको बताते हैं कि इतने ओवर्स का मैच है, फिर आप फॉर्मेशन ऑफ द टीम करते हैं, फिर आप टॉस करते हैं, और टॉस करने के बाद आप टीम मतलब एक्सचेंज करते हैं, मतलब माशाल्लाह आपको सब पता है। तो वो इन्होंने, आपने बाबर आजम को वहाँ पे आप 7 ओवर्स की वो क्रिकेट खेलते हैं जो मार धाड़ वाली थी। बिल्कुल ठीक है, आपने अपनी दोस्ती पाली। अब मैं ये बात बरमला कहता हूँ और कहा और लिखा कि बाबर आजम और रिजवान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं जी। वो कप्तान नहीं, वो कप्तान, बल्कि बाबर आजम और ज़्यादा आसानी महसूस कर रहा है मोहम्मद रिजवान की कप्तान से उतर गया कि जी ये कप्तान हो गया, मैं ही कप्तान हूँ। उसकी सियासत अब भी अंदर चल रही है, ये मैं आपको बता दूं, उसकी सियासत अभी भी चल रही, क्योंकि वो कहते हैं ना चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। वो सियासत करता है, सियासत के बगैर नहीं रहता, क्योंकि जो हर जगह वो चलता है इस तरह, मतलब अकड़ अकड़ के जी मैं बड़ा, मतलब बाबर आजम, क्रिकेट और चीज़ है, ये गेम बड़ा रुलाती है। हॉकी में तो आपको बाहर बुला लेता है कप्तान या कोच, मतलब टेनिस में भी नॉन प्लेइंग कैप्टन होता है, फुटबॉल में भी आप बुला लेते हैं, मैराडोना को भी बुला लेते हैं, मेसी को भी बुला लेते हैं, रोनाल्डो को भी बुला लेते हैं। वो तो आपका मतलब वो होता है, इसमें आप कप्तान सारा कुछ होता है। उसने खिलाया, आपकी टीम बुरी हारी है, बाबर आजम ने सारी क्रिकेट की जो वो है उसको ख़राब कर दिया। तो अगर ये समझते हैं कि इसने वनडे में कोई अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो मैच ने जहाँ मेरे साथी बड़े अच्छे दोस्त जो है रज़ा साहब से कहा था, मैंने कहा आपकी पूरी बैटिंग टेस्टिफाई नहीं हुई, आज 20 ओवर्स में आपकी पूरी बैटिंग टेस्टिफाई हो गई है, सारी बैटिंग। सलमान आगा की परफॉर्मेंस क्या है आप देख लीजिए, कैच करना नहीं आता, स्लिप्स में जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, मतलब गेंद को बजाय गेंद को कैच करने के, यानी बॉडी में गेंद था, उसको साइडवेज में कैच कर रहा था, और उसके बाद वो थ्रो किया, मतलब स्नैच किया बॉल को ऐसे करके। स्लिप की फील्डिंग बड़ी मुश्किल है। देखिए ना, एक पल के सेकंड के पता नहीं कौन से हिस्से में आपके पास बॉल आ जाता है। यू शुड बी वेरी अटेंटिव ऑन योर फील्ड, मतलब ऊंची शॉट लगती है उसमें तो आपको बड़ा टाइम मिल जाता है, इधर आ जाते हैं, सेव कर लेते हैं, ये बड़ी मुश्किल होती है। बैट एंड पैड भी जो क्लोज इन फील्डिंग होती है, ऐसे भी मैचेस देखे शाह साहब के स्लिप में फील्डर खड़ा है और स्पिनर का बॉल, फास्ट बॉलर का नहीं, स्पिनर का ऐसे आया कि वो उसको माथे पे लगा के फील्डर लगा है। जहाँ मैंने देखिए ये बात बड़ी अच्छी की,
حنیف محمد سلپ میں کھڑے تھے ریلوے اسٹیڈیم میں, اور فاروق حمید بال کر رہے تھے تو سلپ لگی ہے ریلوے کی, تو ان کی سیدھی ناک پہ لگی تھی. دیکھیں تو سلپ میں فیلڈر کو ناک پہ لگی تھی, میری آنکھوں سے دیکھی ہے میں نے, اور بڑی دیکھی. میں ٹیسٹ کرکٹرز کی بات کروں, ون آف دی بیسٹ کرکٹرز کی بات کروں کہ ناک پہ لگی ہے. ڈاکٹر فریکچر ہو گئی تھی, انہوں نے بیچ میں حصہ نہیں لیا تھا. بابر اعظم بوجھ کرکٹ پہ آپ اس کو ریسٹ کراتے ہیں, جب آپ نے اسے باہر کیا تھا ٹیسٹ کرکٹ میں تو بغیر کسی اس کو مطلب کوئی اس کا میڈیکل پینل سے اس کا ٹیسٹ لینے کے نسیم شاہ کا شاہد شاہ اپنی ٹیم میں ڈال دیا. اس کا مطلب پلیئر پاور ابھی بھی آپ کی ایکٹ کر رہی ہے ٹیم میں, ٹھیک ہے. بابر اعظم کو آپ نے کھلایا, جب اس سے نیچے رنز نہیں ہوئے 1 ڈاؤن میں تو آپ نے اوپر لے آئے اپنے ساتھ, صاحبزادہ فرحان کو نیچے لے آئے, ٹھیک ہے. اس کو کیسے باہر بٹھایا, جو وکٹ کیپر تھا حسیب اللہ کو, یعنی اسے فاسٹسٹ 11 کیا. لیکن کیا چیز ہے کہ میرے برابر میں کوئی وکٹ کیپر نہ آ جائے, اگر اسے تیز رنز کیا کہ میرے برابر, رضوان نے کہا میرے برابر میں نہ آ جائے, اور وہ بابر اعظم کی جگہ پہ آپ مجھے بتائیے سائمہ ایوب کو کیوں باہر بٹھایا, وہ تو پیورلی اس کرکٹ کا پلیئر ہے. فخر زمان کو آپ یہاں چھوڑ گئے جو پیورلی اس کرکٹ کا پلیئر ہے, آپ یہ لے گئے ماجے ساجے اور کاجے جو لے گئے. تو میرے خیال میں اگر آپ اب رضوان کہتا ہے کل کے میچ پہ جی ہم نے ڈراپ کیچز جو ہوتے, اور جو تم نے جو اتنی باری لمبی بیٹنگ کر کے اور 10 اوور کھیل کے 11 رنز کر دے, تو کیا فائدہ. تو تم تو دیکھو T20 کی کرکٹ میں نہ بابر اعظم ڈیزرو کرتا ہے, نہ رضوان ڈیزرو کرتا ہے, نہ آغا سلمان ڈیزرو کرتا. اور صاحبزادہ فرحان کو میں برا نہیں کہوں گا, بڑا اچھا پرفارمر ہے, ہو جاتا ہے آؤٹ ہو جاتا ہے, شاید رنز کر جائے. اور آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے بھی کیچ چھوڑے, اگر آپ کیچ ڈراپ کا کہہ رہے ہیں, آپ کے بھی کیچ ڈراپ ہوئے, انہوں نے بھی کیچ ڈراپ کیے, اور 2 کیچ ڈراپ کیے اس کے جس سے 50 کیا عثمان کے اسکوئر لیگ پہ کیچ ہوا, اور شاٹ نے چھوڑا, شاٹ جو اتنا اچھا فیلڈ وکٹ کیپر نے چھوڑا انگلش نے. تو یہ سمجھ گئے کہ یہ پارٹ آف دی گیم ہے. میں نہیں سمجھتا آپ اپنے کو کہیں کہ میں نے غلط کرکٹ کھیلی ہے, جیسے دنیا میں کہا جاتا ہے. خود عمران خان کہتا تھا کہ میں نے ہماری وجہ سے ہارے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یو شوڈ بی ویری بریو اور کوچ ہماری وجہ سے. ویسے تو آپ اللہ اللہ کرتے ہیں, اور یہاں آپ مطلب وہ کرتے ہیں. سیدھے ہم دونوں اننگز کو ذرا موازنہ کر لیں. پاکستان نے 146 پہ آؤٹ کر لیا ان کو, مطلب کر تو لیا تھا 20 اوورز میں, یہ رنز کچھ رنز تو نہیں تھے. حارث رؤوف نے بہت اچھے بال کیے, اور وہ عباس آفریدی نے بہت اچھی بالنگ کی ہے, سفیان نے اچھے بال کیے ہیں. یہ دونوں ہمارے جو مین تھے نسیم شاہ اور شاہین آفریدی, یہ کچھ نہیں کر پائے. رنز بھی زیادہ دیے, 44 رنز جو ہے وہ ایک نے دیے, ایک نے 40 رنز دیے, آؤٹ بھی کوئی نہیں کیا. لیکن پھر بھی آپ نے کم اسکور پہ آسٹریلیا کو روک لیا تھا. پھر آپ کی بیٹنگ جو ہے وہ, اب آپ سائم ایوب کا نو لک شاٹ بابر اعظم کھیلے گا, اپنا شاٹ کھیلتے نا آپ. دیکھیں بہت اچھی بات کی, آپ کی بات میں بڑا وزن ہے, اور میں بات مطلب اس کی تائید کرتا ہوں. اصل میں ہم اور آپ چیختے رہیں گے, لوگ چیختے رہیں گے, سڑکوں پہ چیخیں, اس پہ اپنا نشو و اشاعت میں چیخیں, میڈیا پہ چیخیں, کہیں چیخیں, یہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. وہی پہ لڑکے کھیلیں گے, بابر اعظم بھی کھیلے گا, یہ نسیم شاہ وغیرہ علاقائی لوگ ہیں. جب آپ علاقے کی فیور کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آئیں گے. اور وہ جو ہے بابر اعظم چم ہے, تو میرے خیال میں ابھی تو پیچھے دستک شاداب خان بھی دے رہا ہے, اتنی پرفارمنس کر کے وہ بھی آ جائے گا, پھر حسن علی بھی آ جائے گا, پھر فہیم اشرف بھی آ جائے گا. رفتہ رفتہ یہ پھر ٹیم کا حصہ ہوں گے. تو جب آپ ٹیم کو برباد کرنے آئیں, کرکٹ کو برباد کرنے آئیں, تو پھر آپ کو ملک کی کرکٹ کا خیال نہیں ہوتا. آپ رضوان جو ہے یہ اپنے آپ کو جو اتنا سچا اور اتنا وہ کرتا ہے, ایک غلط آدمی ہے, یہ غلط کرتا ہے, پولیٹکس کو کریپ کرتا ہے اندر. تو آپ نے بات کیا فاسٹ بولرز کا, آپ کے فاسٹ بولرز سے تو گیند ہی نہیں پہنچا, تو وہ اس طرح کھیل رہے تھے جیسے کوئی مطلب بچے ٹیپ بال سے کھیل رہے ہوتے ہیں. تو میں ساری بات کو آپ کو بات بتا دوں, یہ ٹیم جو اور چھری اب اس پہ چلے گی صاحبزادہ فرحان پہ, سائمہ ایوب کا صاحبزادہ, بابر اعظم وہیں کر دیں گے. دیکھیں ونس اپون اے ٹائم آئی واز اے کنگ, ایک زمانہ تھا میں بادشاہ تھا, اب کیا ہوں. تو میری کوئی اتنی پرفارمنس نہیں ہے, یہ سارا سوشل میڈیا کا کمال. 9 سینچری ہیں, آپ کوہلی سے ملاتے ہیں, برائن لارا سے ملاتے ہیں, یار کوا چلا ہنس کی چال, اپنی چال بھی بھول گیا, یہ کپڑے کیسا مڈ وکٹ پہ آسان کیچ چھوڑا. تو اس کا مطلب وہ میں نے کہا تھا احمد رضا صاحب سے کہ میں نے کہا یہ اتنا فلیشی ہو گیا, اس کے ریفلیکسز بہت سلو ہو گئے, پھر یہ فاسٹ بولر سے بہت ڈرتا ہے. اور پھر بتاتا ہوں آپ کو, صاحبزادہ فرحان, اس کے بعد یہ بابر اعظم, رضوان, اس کے بعد آغا سلمان اور وہ عثمان, یہ سب پہ فاسٹ شارٹ پچ بال کو اٹیمپٹ کرتے ہیں. جب کیچ چھوٹے ہیں لیکن وہ شارٹ پچ پہ اٹیمپٹ کیا ہے. تو جب آپ کے فاسٹ بولرز کو بیٹسمین
वैसे खेलते हो और यहाँ स्पिनर को अच्छा खेलते हैं तो आप वो टीम लेके जाते हैं जो वहाँ की पिचेस के लिए खेलती है। आपने कप्तान बना दिया साहब आगा सलमान को, 250 के 90 कप्तान बना दिया, यानी इतनी लूट पड़ी। आप भी क्रिकेट में रहे हैं, कितनी मुश्किल से जावेद मियांदाद खेला था, कितनी मुश्किल से मोहसिन सरखा आया था, कितनी मुश्किल से ज़हीर अब्बास आया था, कितनी मुश्किल से आमिर सुहेल आया था, कितनी मुश्किल से सईद अनवर आया था, कितनी मुश्किल से फास्ट बॉलर्स टीम में आते थे। कैसे हो रहा है, कोई रेवड़ियाँ बट रही है। अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लड़ रहे हैं तो चैंपियंस ट्रॉफी कराने के साथ साथ अपनी टीम का तो हाल देखा कि यहाँ पे भी वो बेइज्जत ना हो जाए। आप जहांदाद खान का आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, जहांदाद का, तो क्या समझते हैं आप, आपने जैसे टीम में तब्दीलियां देखना चाह रहे हैं, तो थर्ड जो हमारा T20 होने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या अब उसमें आप तब्दीलियां देखना पसंद करेंगे? देखिए मैं तो समझता हूँ कि पहले, अब तो वक्त ऐसा है कि ज़्यादा तब्दीलियाँ तो नहीं कर सकते क्योंकि जो आपके पास राशन है। सर आप सीरीज तो दे ही चुके ना। हाँ। अब आप जो मर्जी बिल्कुल नए लड़के, हसीबुल्ला को विकेट कीपिंग कर रहे हैं, रिजवान बाहर बैठे, आगा को बाहर बिठाएं, ये बाबर को बाहर बिठाएं, आप नए लड़के खिलाए, ठीक है, रमीज उसे भी खिलाए, और वो दूसरा एक वो जो ऑलराउंडर है आपका इरफान जो था, नहीं जी वो एक और ऑलराउंडर है जो लेके गए आमिर जमाल, तो आमिर जमाल को क्यों नहीं खिलाते? ये सारी सियासत वही जो बाबर आजम कर रहा है, सारी सियासत है। पहले बाबर आजम ने साइम अयूब को गले लगाया, जब उसे परफॉर्म किया तो उसे बाहर बिठा दिया। पहले उसको इस्तेमाल करते रहे, जब इस्तेमाल अब हो गया, परफॉर्म पे आ गया तो आप उसको जलील कर दिया। तो मेरे ख्याल में अगर आप स्टेप लें, क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा आप सामने लिया और वो पॉलिटिकल हुई हुई है सारी, तो चैंपियंस ट्रॉफी अगर कर रहे हैं तो ये टीम से नहीं आप जीतेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी भी अभी तक एक जो है वो गुत्थी बनी हुई है जो सुलझ ही नहीं रही। हाँ वो आप करेंगे बात, तो मैं इंशाल्लाह उसको सारा आपको समझाऊं। उधर इंडियन प्रोपेगेंडा जो है, नई नई चीज़ें उसमें आ रही हैं कि, तो चलें चैंपियंस ट्रॉफी पे हम फिर अगले प्रोग्राम में बात करते हैं। अभी आपके ख्याल से फिर अगर T20 का जो आखिरी मैच है, नाज़रीन शाह साहब जो है उनका कहना ये है, मैं इनकी गुफ्तगू से जो नताइज ले सका हूँ कि थर्ड जो T20 है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का, तो सीरीज़ तो हम हार ही चुके हैं, तो क्यों ना जो हमारा बेंच पे हमारे प्लेयर्स बैठे हैं जिनको हम लेके गए हैं, और वो जॉय ट्रिप की बजाय उनको भी देख लें हम कि वो एक मैच में जो है, थर्ड मैच में कोई नहीं, जब हार गए तो 2-0 क्या और 3-0 क्या, 2-1 क्या, तो हार तो गए ना। तो अब आप आखिरी मैच में जो पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं अभी, उनको एक मौका दे के देखें। तो चलिए इसी के साथ आज के प्रोग्राम से ताहिर शाह साहब को और नियाज़ बालम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।